सर, आप ब्राह्मण होने के नाते ब्राह्मणों की भागीदारी इटावे पे थोड़ा सा बोलिए कि ब्राह्मणों की भागीदारी क्या होनी चाहिए सर। देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की भागीदारी एक राजनीतिक उद्देश्य से मेरा नहीं है। ब्राह्मण जो इटावा कांड हुआ उस पर निंदा करता है जी। और ब्राह्मण समाज कहीं न तो कहीं उपेक्षित है जी। और हताश है पूरे उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में 14% है, लेकिन जो ब्राह्मणों की भागीदारी होनी चाहिए वो है नहीं। तो मैं चाहता हूं कि ब्राह्मण एक अच्छी संख्या में, कभी ब्राह्मण पूरे देश में 15 से 20 मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज ब्राह्मणों की पूरी देश में क्या दुर्दशा है, गिने चिन्ह लोग उत्तर प्रदेश या पूरे देश में उनकी भागीदारी है। ब्राह्मण एक समाज का सर्वश्रेष्ठ रहा है और ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं रहा है। ब्राह्मण कभी अभी जात के लिए काम नहीं किया। कभी देख लीजिए, मंगल पांडे हो, चित्तू पांडे हो, रामउग्रा पांडे, तमाम ब्राह्मण जो है पूरे देश में, देश को आजाद कराने में, अभी कमलापति त्रिपाठी जो देख रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उनकी जो है अच्छी भूमिका रही है। तो एक ब्राह्मण ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को चंदा दे करके, चंदा मांग करके इतनी बड़ी संस्था को खड़ा किया और ब्राह्मणों की पूरी देश में इतिहास रहा है। अभी गाजीपुर की मैं जनपद में गाजीपुर में पैदाइश है मेरा, गाजीपुर का मैं मूल निवासी हूँ। गाजीपुर में उठा के देख लीजिए, जमानिया में या यहाँ सरजू पांडे हुआ करते थे, गरीबों के मसीहा कहे जाते थे। सरजू पांडे का इतिहास है। कभी ब्राह्मणों के कभी बात नहीं की, सर्व समाज के नेता थे, जनसेवक थे। तो ब्राह्मण कभी जातिवादी हो नहीं सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की भागीदारी होनी चाहिए। वो अपने समाज की बात कौन करेगा। आज गिने चुने लोग हैं, हम एक सामान्य, ठीक है, हम ब्राह्मण परिवार में ही पैदा हैं, हम ब्राह्मण की बात कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई मेरा वो नहीं है। और ब्राह्मण होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूं कि इटावा और कौशाम्बी कांड जो हुआ है निंदनीय है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से मांग करना चाहता हूं, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो ब्राह्मण जात से आते हैं, मैं मोहन भागवत जी से बात करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, नितिन गडकरी जी से कहना चाहता हूं, कलराज मिश्रा जी से कहना चाहता हूं, महेंद्र नाथ पांडे जी से कहना चाहता हूं कि पीड़ित परिवार के घर जाएं और उनकी मांग को सरकार के सामने रखें, उनकी मांग को पूरा किया जाए। अच्छा सर, आप हमको एक बात और बता दीजिए कि जो ब्राह्मणों का शोषण एक तरह से इस समय हो रहा है, हुआ है, इस सरकार में बेहतर रहे ब्राह्मण या हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी, या चाहे उसके पहले जो कांग्रेस का शासन हुआ करता था, ब्राह्मण अगर आपके नजरिए से देखा जाए तो किसमें सेफ रहे? ब्राह्मण, देखिए, ब्राह्मण एक खुद की पार्टी है जी। ब्राह्मण किसी दल का विरोध नहीं किया, ब्राह्मण ने दल का सहयोग ही किया है। ब्राह्मण हमेशा एक भावना रही है समाज सेवा की, एक देश के प्रति ब्राह्मणों का आदर रहा है। देश में विकास होना चाहिए, देश के प्रति, देश कैसे आगे बढ़ेगा, यह ब्राह्मणों का उद्देश्य रहा है। ब्राह्मण ने किसी दल के साथ और किसी दल से समझौता नहीं किया, स्वाभिमान से समझौता किया है। ब्राह्मण का जो सम्मान करेगा, ब्राह्मण को जो अच्छी भागीदारी देगा, उत्तर प्रदेश में अभी 27 का चुनाव होने जा रहा है, ब्राह्मण को टिकट देंगे 25, ब्राह्मण 18% पूरे यूपी में है और देश में 21% है। कभी एक जमाना था कि जो पूरे देश में ब्राह्मण ने 15 से 20 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ब्राह्मण प्रधानमंत्री का सलाहकार हुआ करता था। तो ब्राह्मण की भागीदारी कम है, यह चिंता का विषय है। अगर ब्राह्मण की भागीदारी बढ़ी, जो दल बढ़ाएगा ब्राह्मण की भागीदारी, ब्राह्मण उसी के साथ रहेगा। सर, हम जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं सर, उस बात को घुमा दिए हैं। हम ये पूछना चाहते थे सर, अपने कैमरे, अपने माध्यम से, कि शासन 3-4 लोग का शासन चला, कांग्रेस का, भाजपा का, हमारे सपा सरकार, बीएसपी का, इसमें ब्राह्मणों का रक्षा किसके द्वारा सबसे बेहतर हुआ सर? मैं ये पूछना चाहता हूं सर आपसे। ब्राह्मण सुरक्षित कहीं नहीं रहा है जी। ब्राह्मण का हमेशा शोषण हुआ है जी। कोई दल ब्राह्मण का सहयोग नहीं किया है। और ब्राह्मण की बात है, अभी आए दिन ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों के ऊपर फर्जी मुकदमा लादा जा रहा है, ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। हम ही कह रहे हैं कि ब्राह्मण
कोई दल का बंधुआ मजदूर तो है नहीं। ब्राह्मण का एक इतिहास रहा है। ब्राह्मण एक स्तंभ के तौर पे समाज में खड़ा रहा है, गरीबों के प्रति खड़ा रहा है। मैं किसी दल की बुराई नहीं कर सकता, सबका एक नीति अलग अलग है। मैं किसी दल की बात नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, ब्राह्मण की अगर सही कहा जाए तो ब्राह्मण का एक उद्देश्य रहा है कि यह समाज सेवा, ब्राह्मण देश के प्रति, ब्राह्मण की कोई भी दल ब्राह्मण के साथ जो खड़ा रहेगा उसके साथ ब्राह्मण रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपका कहना है कि हम किसी भी क्षेत्रीय हो चाहे ग्रामीण अंचल पे हो, देश स्तर पे हो, हम किसी भी पार्टी की बुराई नहीं करेंगे। सबको इनके कहने के अनुसार जो मेरे समझ में आया, मेरे चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि किसी के सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं रहे। इसके लिए आपको बताने के लिए धन्यवाद सर, धन्यवाद।